सो हेलो गाइस, नाउ फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वंडर वुमन को। लास्ट आर्क एंड होते हुए हमें देखने को मिला था विद वंडर वुमन बीइंग सक्ड इनटू द अंडरवर्ल्ड, और जो स्टोरी है अब उसी के राइट आफ्टर यहाँ पे पिकअप करते हुए हमें नजर आएगी। ये उसका इशू 6 होने वाला है, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। नाउ हम ओपन अप होते हैं अंडरवर्ल्ड में, बेसिकली हेडीज के थ्रोन रूम में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन यानी कि डायना बेसिकली हेडीज के सामने नील कर रही होती है, झुकी रहती है, और हेडीज उसे बताता है कि किस तरीके से वो अंडरवर्ल्ड छोड़ के नहीं जा सकती। जिस पे डायना जवाब देती है कि शी डिड, जिसको हेडीज जो है रिकॉग्नाइज भी करता है कि शी इज टेलिंग द ट्रूथ। बट फिर वो अपने सर्वेंट से कहता है कि आखिर उसने डायना के वेपन्स को क्यों नहीं रिमूव किया। नियरली एवरीथिंग शी इज वियरिंग इज अ वेपन, जिसकी वजह से फिर हेडीज बेसिकली डायना को खुद को डिसआर्म करने को कहता है। नाउ वाइल डिसआर्मिंग हरसेल्फ, बेसिकली वो कह सकते हो कि डायना कमेंट करती है कि वो ये देख के सरप्राइज है कि एक गॉड होने के बावजूद भी हेडीज उसके वेपन से डरता है। जिस पे हेडीज जवाब देता है कि इट्स मोर अबाउट क्यूरोसिटी देन फियर। जिस पे वंडर वुमन कहती है कि शी वंडर्स इफ दैट्स व्हाट द स्टोरीज विल से। जिस पे हेडीज कहता है, वो मेंशन करता है कि वो भले ही कितनी भी डिफरेंट क्यों ना दिखे, उसकी जबान अपने मदर के तरह ही है, मेंशनिंग सर्सी। अब यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि वो अपने वंडर वुमन अपने आप को पूरे तरीके से डिसआर्म करती है। जिसके बाद हेडीज बेसिकली डायना को कहता है कि अपने इनचैंटेड पाउच को भी खाली करे, बिकॉज ही कैन लाइक स्मेल दिस कार्टूनिश स्टिंक आउट ऑफ इट। जिस पे वंडर वुमन कहती है कि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि हेडीज कार्टून्स का फैन निकल के आएगा। हेडीज अगेन मेंशन करता है कि उसकी माँ ने जो है उसके कह सकते हो कि जुबान को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर दिया है। जिस पे वंडर वुमन जवाब देती है कि मे बी इट्स द सर्कमस्टांसेस जिन्होंने उसकी जुबान को इतना ज़्यादा शार्प किया है। हमें देखने को मिलता है कि हेडीज ऑब्वियसली बेसिकली वंडर वुमन और सर्सी के वेपन्स में इंटरेस्टेड है, स्पेसिफिकली लासो में, जहाँ पे डायना बताती भी है कि किस तरीके से उन दोनों ने कह सकते हो कि इन वेपन्स को डेंजरस प्लेसेस के लिए क्राफ्ट किया है। दे आर नॉट टू बी मिसयूज्ड। आखिरकार वो लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर दूसरी चीज़ उन्हें मारने की कोशिश करती है। सो वेपन्स बिकम अ सेकेंड नेचर। हेडीज बेसिकली वंडर वुमन से उस नेमेसिस लासो के बारे में पूछता है कि आखिर वो किस चीज़ से बना है। जिसके बाद वंडर वुमन डिसाइड करती है कि वो उसे पूरी कहानी बताएगी। वो बताती है कि किस तरीके से जब वो छोटी थी तो सर्सी उसे स्मॉल एरेंड्स पे भेजती थी टू गैदर वीड्स एंड सच। बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई, सर्सी उसे ज़्यादा डेंजरस आइटम्स गैदर करने के लिए भेजने लगी, लाइक द फेदर ऑफ एन एंशिएंट बर्ड और बोन्स फ्रॉम वाइल्ड सी। और फिर आखिर में जब उसने उसे प्रोमेथियस के पास भेजा, तब जाके डायना को उसके मदर के विजन के स्कोप का अंदाज़ा लगा। अब जैसे वो ये स्टोरी बता रही होती है, हमें वो फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं डायना को माउंट प्रोमेथियस क्लाइम करते हुए, दैट एग्जिस्ट ऑन द वेरी बॉर्डर ऑफ मिथ एंड रियलिटी, जहाँ पे हमें एक टाइटन चेंड देखने को मिला है माउंटेन पे टॉर्चर होने के लिए फॉर इटर्निटी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टाइटन प्रोमेथियस, जो बेसिकली उस माउंटेन से कंप्लीटली चेंड है, एंड इट लुक्स इनसेन। हमें देखने को मिलता है कि डायना बेसिकली अपने कह सकते हो कि एक्स को निकालती है और प्रेयर्स को चैंट करना शुरू कर देती है प्रोमेथियस के लिए, जहाँ फिर वो अपने ही हाथ से खुद का ब्लड ड्रॉ करती है, अपने एक्स को एनचैंट करती है और फिर प्रोमेथियस से माफ़ी मांगती है। देन शी स्ट्राइक्स द चेन बाउंडिंग प्रोमेथियस, इवेंचुअली फ्रीइंग हिम। हमें देखने को मिलता है कि डायना प्रोमेथियस के सामने नील करती है और बताती है कि वो उसके कर्स को कंप्लीटली तो ब्रेक नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज़ ओनली केपेबल ऑफ दिस मच। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि प्रोमेथियस इस पूरे के पूरे एक्ट को लेके ग्रेटफुल है। तभी वहाँ एक जाइंट हॉक आता है, वन ऑफ दोज हु यूज टू फीड ऑन प्रोमेथियस स्किन। बट हमें देखने को मिलता है कि डायना मैनेज टू टॉक इट आउट ऑफ इट। वो कहती है कि किस तरीके से गॉड्स भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, और इसीलिए वो उस कह सकते हो कि हॉक को ये प्रॉमिस करने को कहती है कि वो अपने बाकी साथियों को भी बताएगा कि वो अब प्रोमेथियस पे फीड नहीं कर सकते हैं, एंड इन रिटर्न दे विल हैव हर फॉरगिवनेस। हमें देखने को मिलता है कि फिर जब वो हॉक वहाँ से चला जाता है तो डायना प्रोमेथियस को रीअश्योर करती है कि अब वो सेफ है, और अगेन उससे माफ़ी मांगती है अपनी लिमिटेशंस के लिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि शी गेव हिम अ पाउच ऑफ वाटर। प्रोमेथियस कहता है कि किस तरीके से उसे पता है कि सर्सी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी बेटी
भी बिल्कुल उसी के तरह है। वो जानता है कि वो यहाँ किसी चीज़ के लिए आई है, सो व्हाटएवर इट इज़ शी वांट्स शी शुड आस्क फॉर इट। जिसके बाद बेसिकली डायना कहती है कि उसे प्रोमेथियस का खून चाहिए, अ पार्ट ऑफ हिम एज ही इज़ द चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी। और वो प्रॉमिस करती है कि वो इस चीज़ का यूज़ कह सकते हो कि ह्यूमैनिटी के गुड के लिए करेगी, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। प्रोमेथियस अपना हाथ उसके आगे रखता है और बेसिकली डायना को कहता है टू स्ट्राइक ऑफ द टिप ऑफ हिज फिंगर। जिस पे ऑब्वियसली डायना कहती है कि वो इस गिफ्ट के बिल्कुल भी वर्दी निकल के नहीं आती, लेकिन प्रोमेथियस कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फ्यूचर देख सकता है और वो ये देख सकता है कि डायना का पाथ आगे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, एंड सो ही विशेस टू हेल्प हर विद दिस। जिसके बाद डायना उससे शुक्रिया करती है एंड प्रोसीड टू स्ट्राइक हिज फिंगर। डायना बेसिकली उसके ब्लड को एक ग्लास वेसल में कलेक्ट करती है, सेइंग इट मे ब्रिंग जस्टिस टू द वर्ल्ड। आखिरकार ये खून प्रोमेथियस का निकल के आता है, गॉड ऑफ फायर का निकल के आता है। जिसके बाद वो उसे फिर से शुक्रिया करती है। जिसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि वहीं दूर एक वॉल्केनो अचानक से इरप्ट होता है। प्रोमेथियस कहता है कि उसके पास डायना के लिए एक और गिफ्ट मौजूद है, born from the blood of Medusa and now reborn from the blood of Prometheus। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उस लावा से इमर्ज होता है पेगासस अपने स्केलेटन फॉर्म में। सो दिस इज वेयर वी फाइंड आउट हाउ वंडर वुमन हैज दिस पेगासस। इट वाज एक्चुअली अ जनरस गिफ्ट फ्रॉम प्रोमेथियस, जिसकी मदद लेके ही फिर वो वहां से उस माउंटेन को छोड़ के निकलती है। वंडर वुमन मेंशन भी करती है कि किस तरीके से गॉड्स हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस निकल के आते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सरप्राइजेस काफ़ी हॉरिफिक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो तुम्हें रिमाइंड भी कराते हैं कि उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है। यहाँ से अपन प्रेजेंट में वापस आते हैं। हेडिस की पूरी स्टोरी सुन के इम्प्रेस तो है, लेकिन वो मेंशन करता है कि उसे अच्छे से पता है कि ये जो नेमेसिस लासो है ये सिर्फ प्रोमेथियस के ब्लड से नहीं बना, क्योंकि वो इस लासो में वेनम और डार्कनेस को भी सेंस कर सकता है। जिस पे वंडर वुमन जवाब देती है इट्स कज ऑफ बैसिलिस्क, क्योंकि उसने बैसिलिस्क का भी यूज किया था, उसे मारा था। बट क्यों? इट्स कज अपेरेंटली ज़्यूस हिमसेल्फ सेंट बैसिलिस्क टू किल हर। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक जहाँ उसका इनकाउंटर, वंडर वुमन का इनकाउंटर बैसिलिस्क से हुआ था। वो डिसाइड करती है कि वो बैसिलिस्क के लेयर में एंटर करेगी बिफोर इट कैन हंट हर डाउन। और हमें पता है कि किस तरीके से अगर कोई भी बैसिलिस्क की आंखों में देखता है तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। तो इसी वजह से इस फाइट को लेने से पहले वंडर वुमन एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है जिसके मदद से वो खुद को अंधा बना लेती है, ब्लाइंड कर लेती है। डायना डिस्क्राइब करती है कि इन सम वेज खुद को अंधा करना एक वीकनेस कहीं से निकल के नहीं आई, एंड इट स्टिल हैड वीकनेसेस टू एक्सप्लॉइट, क्योंकि बैसिलिस्क एक्चुअली में एक सर्टेन टाइप ऑफ स्मेल से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव निकल के आता है। तो नेचुरली अगर एक विच खुद को अंधा कर सकती है तो वो श्योरली स्मेल को भी मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, उसी सेम स्मेल को 100 टाइम्स और भी ज़्यादा इंचैंट कर सकती है। अ स्मेल दैट विल ड्राइव एनी लिविंग क्रिएचर इनसेन एंड मैड। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वंडर वुमन को भी वो स्मेल अफेक्ट करता, तो उस कह सकते हो कि स्पेल को कास्ट करने से पहले वो मैजिक की मदद से अपने सेंस ऑफ स्मेल को रिमूव कर देती है ताकि वो उसे अफेक्ट ना कर सके। एंड दैट्स हाउ शी प्रिसाइजली मैनेज टू बीट द बैसिलिस्क। इज जस्ट इनसेन। अपन प्रेजेंट में वापस आते हैं। हेडिस मेंशन करता है कि किस तरीके से वो लास्ट बैसिलिस्क था और वंडर वुमन और सर्सी ने बेसिकली उसकी इंटायर बॉडी को हार्वेस्ट किया होगा इसके बाद, जिस पे वंडर वुमन जवाब देती है कि नेचुरली एक विच कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देगी। जिस पे हेडिस जवाब देता है कि ये पूरा का पूरा सेशन काफ़ी एजुकेशनल रहा है, बट नाउ वो देखना चाहता है कि डायना कैसा फील करती है अबाउट कॉन्जर्वेशन फॉर समथिंग पर्सनल टू हर, इफ इट रिवॉल्व्स अराउंड समथिंग पर्सनल टू हर। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में हेडिस ने वहाँ पे सर्सी को कैप्चर कर रखा है, जहाँ वो बताता है कि किस तरीके से उन सभी की कोई ना कोई वीकनेसेस तो निकल के आती ही है और डायना की वीकनेस को पिन पॉइंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ द 6th issue of Absolute Wonder Woman. So yeah, I'll see you guys in the next one.